Hello everyone. Today I will discuss DBMS lecture 3 and in this lecture we will discuss code rules जो कि एगर एफ कोड के द्वारा प्रपोज किए गए थे और टोटल नंबर ऑफ जो रूल्स थे वो 13 रूल्स प्रपोज करे गए थे। उन्हीं रूल्सों की आज हम बात करेंगे। इसमें यहाँ पर आपको जो रूल्स है वो पूरे कंप्लीट 13 रूल्स पढ़ाए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, डॉक्टर एगर एफ कोड जो थे उन्होंने 1979 के अंदर सबसे पहले रिलेशनल मॉडल का जो प्रपोजल है वो दिया 1979 के अंदर। एंड बाद में उसको ये निर्धारित करने के लिए रखा गया कि कोई डेटाबेस मैनेजमेंट वास्तव में रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाने के योग्य है या नहीं है। ये इसके अंदर जो इन्होंने 13 रूल्स प्रपोज करे थे, नंबर ऑफ रूल्स कितने थे? 13। ये रूल्स जो है ये डिसाइड करेंगे और इन रूल्सों के बेसिस पर ही उसको कोड रूल कहा गया। ठीक है, अगर इजी वर्ड्स में मैं बोलूं तो यदि कोई डीबीएमएस इन नियमों का यदि पालन करता है देन वो प्रॉपरली आरडीबीएमएस माना जाएगा। ठीक है, आरडीबीएमएस माना जाएगा अगर प्रॉपरली इन 13 रूल्स को फॉलो कर रहा है। इन 13 रूल्स को अगर कोई आरडीबीएमएस स्पेशली फॉलो कर रहा है देन वो बेसिकली प्रॉपर आरडीबीएमएस अंडरस्टैंड किया जाएगा या माना जाएगा। सो सबसे पहले हमारे पास कुछ मेथड्स है जहाँ पे हम 0 to 13 तक के रूल्स जो है, मतलब 12 रूल्स तक है, 0 to 12 तक के टोटल नंबर ऑफ आपके रूल्स यहाँ पे 13 है। बेसिकली 0 नंबर जो है वहाँ पर आपका फाउंडेशन रूल है। 0 के बाद में जो फर्स्ट है वो है आपका इंफॉर्मेशन रूल है और थर्ड जो है वो गारंटेड एक्सेस रूल है। उसके बाद में बेसिकली सेकंड जो था गारंटेड एक्सेस रूल था। थर्ड आपका नल रूल है। फोर्थ आपका डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग है। फिफ्थ आपका कंपेरेंसिव डेटा सब लैंग्वेज है। एंड आगे जो 6 रूल है आपका वो है व्यू अपडेटिंग रूल। 7 आपका हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट रूल। एंड 8th आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। 9 नंबर आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। एंड 10th आपका इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंसी। एंड 11 आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी। एंड 12 नंबर आपका है नॉन सबवर्जन रूल। बेसिकली ये आपके नंबर ऑफ 12 रूल्स है जो कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल रूल्स कितने हैं? 0 to 12 तक है। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो +1 चलेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ रूल्स आपके यहाँ पर कितने हैं? 13 रूल्स है और 0 से लेकर 12 तक के ये नंबर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 नंबर जो मेरा रूल है वो है आपका फाउंडेशन रूल। फाउंडेशन रूल पे डिस्कस करेंगे। देन ए सिस्टम मस्ट मैनेज डेटाबेस एंटायरली थ्रू रिलेशनल कैपेबिलिटीज। मतलब है कोई सिस्टम स्वयं को यदि आरडीबीएमएस कहता है, यदि कोई सिस्टम सेल्फ को आरडीबीएमएस कहता है तो उसे डेटाबेस जो है वो बेसिकली पूरा प्रबंधन केवल रिलेशनल मॉडल के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, अगर अदर वर्ड्स में हम इसे इसकी बात करें तो डेटाबेस का जो निर्माण है, जो डेटाबेस बेसिकली क्रिएट करा जाता है वो बेसिकली संशोधन या फिर क्वेरी के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए या फिर अदर पर्पज़ के लिए अदर रिलेशनल मॉडल के माध्यम से होने चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कोई डेटाबेस है हमारे पास और कुछ टेबल्स हैं। टेबल में और कुछ डेटा किसी अन्य तरीके से स्टोर करता है तो वह पूरी तरह डेटाबेस नहीं माना जाएगा। मतलब हमारे पास यदि कोई डीबीएमएस का कुछ डेटा है और डेटा टेबल में है और कुछ डेटा किसी अन्य तरीके से स्टोर करा गया है तो वो एक्चुअल में आरडीबीएमएस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि ये रूल पूरा प्रॉपर एक सीक्वेंस, प्रॉपर फॉर्मेट को, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, फाउंडेशन को फॉलो करता है कि सारा डेटा जो है आपका वो प्रॉपर एक टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए?
एक टेबल के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो आपका आरडीबीएमएस के जो रूल्स है उसको फॉलो करेगा, तभी वो पूरा प्रॉपर आरडीबीएमएस आपका माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। उसके बाद में बात करते हैं इंफॉर्मेशन रूल की ही हम यहाँ पे बात करें। बेसिकली फर्स्ट नंबर जो मेरा है वो है इंफॉर्मेशन रूल। 0 नंबर जो था मेरा वो था आपका फाउंडेशन रूल। फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रूल। ये बेसिकली ऑल इंफॉर्मेशन जो है इज रिप्रेजेंटेड एज वैल्यू इन टेबल। ठीक है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट होनी चाहिए एज ए वैल्यू इन ए टेबल। एक वैल्यू के रूप में एक टेबल के अंदर स्टोर होनी चाहिए जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो रूल नंबर 1 जो है ये आपका है। ठीक है, मतलब आप हिंदी में अगर इसे समझे, डेटाबेस की जो भी जानकारी है, जितनी भी उसके अंदर जानकारी है, वो सारी बेसिकली टेबल के रूप में स्टोर होनी चाहिए। यानी टेबल की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेशन की, मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपकी टेबल के अंदर स्टोर होनी चाहिए। और टेबल में किस फॉर्म में होगी? रो एंड कॉलम। अगर रो की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात करें रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर कॉलम की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बात करें एट्रीब्यूट। हम बात करें एट्रीब्यूट्स की। तो ये बेसिकली आपके दो यहाँ पर रूल है। पहला है रो जो कि बेसिकली रिकॉर्ड के लिए होता है, सेकंड है कॉलम जो कि आपका एट्रीब्यूट के लिए होता है। अब बात करें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है मेरा यहाँ पे वो एक स्टूडेंट टेबल का एग्जाम्पल है, और स्टूडेंट आईडी, नेम और कोर्स, यहाँ पे 3 आपके पास कॉलम्स है। ठीक है, पहला जो कॉलम है उसमें 101 है जो कि क्या है, एक स्टूडेंट आईडी है। एंड देन सेकंड है आपका राहुल। ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट का नेम है। और थर्ड जो है आपका वो बेसिकली बीसीए का एक कोर्स है। अब बात करते हैं नोट करने का एक पॉइंट है जिसे आप नोट कर लें। सारी जानकारी जो है वो आपकी बेसिकली एक टेबल के अंदर होना चाहिए। जितनी भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो टेबल के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब टेबल की जब भी बात कर रहे हैं, अगर मैं रो की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? रिकॉर्ड। ठीक है, और अगर मैं कॉलम की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? एट्रीब्यूट की। प्रीवियस लेक्चर्स में ये सारी चीजें बताएं। अगर रो की बात कर रहा हूं मतलब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कॉलम की बात कर रहा हूं इसका मतलब मैं एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, और अगर रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? रिलेशन की। ठीक है, तो ये जो एब्रीविएशंस है इसके ये जो टाइप्स है ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, बार बार ऐसे वर्ड्स ऐसे टर्म्स आएंगी तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा अगर ये सारी चीज़ें आपको याद रहती है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो मेरा रूल है वो है गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस रूल क्या कहता है वो हम डेफिनेशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। एवरी डेटा आइटम कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग, जितना भी डेटा आइटम है वो कैसे एक्सेस करा जा सकता है। ठीक है, उस पर हम बात करें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के अंदर जो डेटा एक्सेस करा जा सकता है वो आपका करा जा सकता है टेबल नेम की हेल्प से। सेकंड पॉइंट है आपका वो करा जा सकता है प्राइमरी प्राइमरी की हेल्प से करा जा सकता है। और मेरा थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कॉलम नेम, कॉलम नेम की हेल्प से करा जा सकता है। मतलब आपका बेसिकली डेटा आइटम जो है वो एक्सेस करे जा सकते हैं, या तो आपका यहाँ पे टेबल नेम होगा, या फिर प्राइमरी की होगा, या फिर किसी कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम का यहाँ पे नेम रहने वाला है। तो डेटा एक्सेस के ये टेक्निक्स है कि डेटा आपका इस तरीके से एक्सेस करा जा सकता है। अब देखो, डेटाबेस के अंदर जो मौजूद है या किसी भी डेटा को केवल 3 चीज़ों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से डेटा को रिसीव करा जा सकता है? तो उसके अंदर आपका फर्स्ट जो एग्जांपल है, ठीक है, उसके अंदर देखो बेसिकली आपका स्टूडेंट आईडी है, एंड देन सेकंड आपका नेम है, एंड देन थर्ड जो आपका कॉलम है वो बेसिकली इसके अंदर एज है। ठीक है, यदि हमें राहुल की जो आयु चाहिए, अगर एज हमें चाहिए, सपोज डेट राहुल है, अगर हमें इसकी एज चाहिए, ठीक है, अगर हमें इसकी क्या चाहिए? एज अगर हमें चाहिए राहुल की,
देन हम टेबल के अंदर बेसिकली स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट इस टेबल के अंदर हम प्राइमरी की किसको बनाया हमने, प्राइमरी की बेसिकली स्टूडेंट आईडी को हमने यहाँ पे बनाया है, किसको बनाया है, स्टूडेंट आईडी को हमने यहाँ पे प्राइमरी की बनाया है, और स्टूडेंट आईडी की हेल्प से हम इस कॉलम को एक्सेस कर पाएंगे, या फिर कॉलम एज वाला जो कॉलम है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं साथ में। तो इन तीनों के माध्यम से डेटा को प्राप्त करा जा सकता है, या तो एज वाले कॉलम को हम टारगेट करें, या फिर स्टूडेंट आईडी को टारगेट करें, या फिर टेबल स्टूडेंट जो है उसको हम टारगेट करें, तो स्टूडेंट टेबल की हेल्प से इसको एक्सेस करा जा सकता है। प्राइमरी की हमने बनाई यहाँ पे, तो प्राइमरी की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो कॉलम है एज वाला उस कॉलम की हेल्प से भी हम ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपका रूल नंबर 2 था। ठीक है, अगले रूल में देखिए अगला रूल क्या कहता है। अब बात करें रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 जो है बेसिकली आपका वो है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। ठीक है, मतलब नल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम बात करें। रूल नंबर 3 सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बता रहा है यहाँ पे हमें। तो डेफिनेशन है, नल वैल्यूज शुड रिप्रेजेंट मिसिंग और अननोन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नल जो वैल्यू है आपकी, नल जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये दो चीज रिप्रेजेंट करेगी स्पेसिफिकली। दो चीज क्या क्या करेगी, पहला जो ये रिप्रेजेंट करेगी बेसिकली, एक तो है मिसिंग स्लेस अननोन इंफॉर्मेशन, अननोन अननोन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दो चीज ये बेसिकली यहां पे रिप्रेजेंट करेगी। पहला आपका जो नल वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक तो मिसिंग, और सेकंड अननोन इंफॉर्मेशन है उसको ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। मतलब बेसिकली मिसिंग और अननोन इंफॉर्मेशन है जो उसको रिप्रेजेंट करती है कंसिस्टेंटली। यदि डेटा जो है कि जानकारी यदि उपलब्ध नहीं है तो उसे नल वैल्यू से दर्शाया जाएगा, मतलब नल वैल्यू की हेल्प से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बता दूं कि नल वैल्यू जो है उसका मीन ये नहीं है कि वो जो फील्ड है बेसिकली वो आपका जीरो नहीं है, एक तो वो जीरो नहीं है और ब्लैंक नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान रखें, नल वैल्यू का मतलब आप कभी भी जीरो नहीं लेके चलें, ना ही आप उस फील्ड को ब्लैंक मान के चलें कि ये जो फील्ड है आपका वो जीरो है या फिर वो फील्ड आपका ब्लैंक है। ये दो चीज आप वहां पे नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, बल्कि आप उसको मान के चलेंगे या तो आपका डेटा जो है वो अननोन है या फिर आपका डेटा मिसिंग है। तो रूल जो है बेसिकली वो ये है कि ये बेसिकली आप नल वैल्यू की हेल्प से आप मिसिंग और अननोन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। और रूल क्या है अपना, सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो है बेसिकली इस टेबल के अंदर स्टूडेंट का है और इसके फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। स्टूडेंट का नेम है राहुल और इसके फ़ोन नंबर जो है वो अपने को नहीं दिए हुए हैं। इसका मतलब फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं हो सकते। कॉमन सी बात है, किसी का फ़ोन नंबर जीरो कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब नल वैल्यू का मतलब या तो इंफॉर्मेशन आपकी क्या है, मिसिंग है, या फिर क्या हो सकता है, अननोन। बट इसको जीरो कभी भी नहीं मानना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इस इंफॉर्मेशन को आपको जीरो नहीं मान के चलना है। मतलब इसका मतलब क्या होगा नल का, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे मान के चलना है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो रूल है मेरा, रूल नंबर 4 है, वो है डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग। डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग से क्या मतलब है वो एक बार देखते हैं अपन। डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग, देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। मतलब है इसका, मेटा डेटा शुड बी स्टोर्ड एज ए रिलेशनल टेबल। जो मेटा डेटा है वो स्टोर्ड होना चाहिए एज ए रिलेशनल टेबल की तरह। अर्थात मेटा डेटा अर्थात डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा इसको आप कह सकते हैं। डेटा अबाउट डेटा अबाउट डेटा इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग। जैसे किसी टेबल का नेम है,
किसी कॉलम का नेम है, या फिर डेटा का टाइप है, या फिर कांस्टेंट है। ये चार चीज़ें जो है बेसिकली वो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन यानी डेटा अबाउट डेटा हमें ये प्रोवाइड करवाती है। और ये सारी जो जानकारी टेबल के रूप में स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। और इसको क्या किया जा सके, एसक्यूएल के द्वारा एक्सेस किया जा सके। मतलब टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कांस्टेंट, ये सारी जानकारी टेबल के फॉर्म में एक तो स्टोर होनी चाहिए, और सेकंड चीज की एसक्यूएल के द्वारा ये इजीली एक्सेस करी जा सके। और फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल में टेबल्स को शो करती है, माई एसक्यूएल में शो टेबल्स, या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट, मतलब मेटा डेटा ये दिखाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है कंपेरेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, ठीक है। डेटा कंपेरेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, द सिस्टम शुड सपोर्ट वन कंप्लीट लैंग्वेज। जो सिस्टम है आपका वो एटलीस्ट कंप्लीट लैंग्वेज जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, कंप्लीट लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। और बेसिकली एग्जांपल में क्या है, एसक्यूएल। एक आरडीबीएमएस एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बेसिकली डेटाबेस बनाए, डेटा को इंसर्ट करें, डेटा को अपडेट करें एंड डेटा को डिलीट करें, ठीक है। सिक्योरिटी को संभालें और ट्रांजैक्शन को संभालें। तो ये बेसिकली आपकी चीज़ें हैं। डेटाबेस एक ऐसी भाषा है जो इन सभी कामों को कर सके, और ये सारी जो सुविधाएं हैं वो एक ही भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। और वो भाषा कौन सी है आपकी, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और इसके टाइप्सों की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो इसके टाइप्स है वो कितने हैं, 4 है। इसके अंदर पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और अपना फोर्थ क्या है, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें पहला जो है बेसिकली ये ऑपरेशंस आपको अलाउ करवाता है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। सेकंड जो है डीएमएल, वो बेसिकली मैनिपुलेशन ऑपरेशंस आपको प्रोवाइड करवाता है, जिसके अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। फोर्थ है आपका डीसीएल, जो बेसिकली आपको ग्रांट और रिवोक दो ऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है। अगला है आपका टीसीएल। टीसीएल जो है वो कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। ये 3 ऑपरेशंस आपको बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है रूल नंबर 5। अगला ऑपरेशन लेके चलते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 जो है बेसिकली वो है आपका व्यू अपडेटिंग रूल्स। व्यू अपडेटिंग रूल्स बेसिकली डेफिनेशन है, ऑल थियोरेटिकल अपडेटेबल व्यूज should be updatable। all theoretical updatable views should be updatable, मतलब अपडेटेबल होना चाहिए। मतलब यदि कोई व्यू अपडेट की जा सकती है तो डीबीएमएस उसे क्या करना चाहिए, अपडेट करने के लिए अलाउ करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय व्यू, यदि व्यू केवल एक टेबल से बनी है तो अपडेट क्या है, संभव होना चाहिए। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 बेसिकली हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट रूल है, जिसकी डेफिनेशन है ऑपरेशन शुड अलाउ वर्क ऑन सेट ऑफ रोज। जो ऑपरेशन है वो बेसिकली सेट ऑफ जो रोज है आपकी, सेट ऑफ जो रो है उस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। और डीबीएमएस को एक साथ कई रिकॉर्ड पर इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए अलाउ करने की सुविधा देता है, सुविधा देनी इसको चाहिए। तो डीबीएमएस कई रिकॉर्डों पर एक साथ इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट करने की सुविधा इसमें आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अपडेट स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट आप अपडेट करते हो तो सेट कोर्स, कोर्स जो कॉलम है उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप सारे कोर्सेज आपने क्या कर दी, बीसीए, देन इट अलाउड टू अपडेट इट वेयर सेमेस्टर 1, जहाँ जहाँ पे सेमेस्टर 1 है वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्स के अंदर
BCA, और ये क्वेरी एक साथ कई स्टूडेंट्स को अपडेट कर सकती है, मतलब मल्टीपल डेटा पर ये एक साथ काम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8 जो है वो है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या है, देखिए, चेंज इन फिजिकल स्टोरेज शुड नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन। बेसिकली फिजिकल जो स्टोरेज है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को कभी भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि डेटाबेस की स्टोरेज बदल जाए या फिर उसकी हार्ड डिस्क बदल जाए, इंडेक्स बदल जाए, तो एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन को क्या नहीं करना चाहिए, मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले डेटा हार्ड डिस्क में था और बाद में एसएसडी में स्टोर करा गया, एप्लीकेशन पहले की तरह चलती रहे, एप्लीकेशन पहले की तरह चलती रहे, ये बेसिकली इसका कंसर्न है। चलिए रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 जो है बेसिकली वो है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली चेंज लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज लॉजिकल स्ट्रक्चर शुड रिक्वायर मिनिमम एप्लीकेशन चेंजेस। ठीक है, तो इसका मीन हम समझते हैं, यदि डेटाबेस की स्ट्रक्चर बदलती है, डेटाबेस का क्या बदलता है, यदि स्ट्रक्चर बदलता है तो प्रोग्राम के क्रम, प्रोग्राम में कम से कम बदलाव होने चाहिए। ठीक है, यदि डेटाबेस का स्ट्रक्चर बदलते हैं तो प्रोग्राम में कम से कम चेंजेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट जो टेबल है, टेबल में एड्रेस कॉलम जोड़ दिया गया और एप्लीकेशन को दोबारा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट रूल आपका है 10th नंबर रूल। 10th नंबर रूल जो है वो है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंसी। ठीक है, मतलब इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स शुड बी स्टोर्ड इनसाइड डेटाबेस। ठीक है, इंटीग्रिटी जो बेसिकली कॉन्स्टेंट्स है वो स्टोर्ड रहने चाहिए इनसाइड आपके डेटाबेस के अंदर, जैसे प्राइमरी की, फॉरिजन की, चेक, यूनिक और नॉट नल जैसे रूल्स। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस में डिफाइन होने चाहिए, प्रोग्राम के अंदर डिफाइन नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल एज इंट चेक, और एज जो है बेसिकली आपकी ग्रेटर देन 18। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलरली एज के कॉलम में होना चाहिए। अब बात करें रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसीज, जो बेसिकली डेफिनेशन है एप्लीकेशन शुड वर्क इवन इफ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि एप्लीकेशन जो है वर्क करेगी आपकी यदि डेटा जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि डेटाबेस में एक सर्वर में न होकर कई सर्वर में रखा गया हो, यदि डेटाबेस एक सर्वर में न होकर के कई सर्वरों के अंदर रखा गया हो, फिर भी एप्लीकेशन पहले की तरह कार्य करे, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल गूगल, अमेजोन एंड फेसबुक का डेटा दुनिया के अलग अलग सर्वर्स में स्टोर रहता है, लेकिन यूजर्स को पता नहीं चलता है। फिर भी डेटा क्या है, आपको अलग अलग सर्वर में रखा है, लेकिन एप्लीकेशन जो है आपकी वो नॉर्मली वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट अपना रूल है रूल नंबर 12 जो है नॉन सबवर्जन रूल। ठीक है, नॉन सबवर्जन रूल क्या कहता है, देखिए, लो लेवल एक्सेस मेथड मस्ट नॉट बाईपास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो लो लेवल बेसिकली मेथड है मस्ट नॉट बाईपास इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, मीन यदि कोई यूजर लो लेवल तरीके से डेटाबेस को एक्सेस करे तो भी वह प्राइमरी की, फॉरिजन की, चेक या फिर यूनिक जैसे कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। डीबीएमएस को सभी नियम लागू रखने चाहिए, यानी प्राइमरी की हो, चाहे फॉरिजन की हो, चाहे चेक या फिर यूनिक। ठीक है, जैसे जो लो लेवल तरीके से डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है तब भी डेटाबेस इजीली एक्सेस होना चाहिए, कॉन्स्टेंट को इग्नोर नहीं कर सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और यदि कोई व्यक्ति सीधे स्टोरेज फाइल में जाकर डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी डालने का प्रयास करे तो डेटाबेस क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।